हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के यानी नरेशन के। ठीक है, तो नरेशन के हम 10 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे और ये 2017 में पूछे जा चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इनको 2 सेकंड में आंसर जो है ढूंढ सकते हैं इनका। और देखिए, अगर मैं आपको केवल क्वेश्चन दे दूं और ऑप्शन ना दूं तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है इसको सोल्व करना, लेकिन अगर मैं आपके सामने 4 ऑप्शन दे दूं और क्वेश्चन दे दूं तो आप 2 सेकंड में आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मात्र 2 सेकंड में, ज़्यादा टफ नहीं होता। उसी प्रकार जो वॉइस होती है, जो हमारे वॉइस के क्वेश्चन होते हैं, आप जानते हो 10 क्वेश्चन आते हैं वहाँ से भी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है वॉइस और नरेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको नरेशन के 10 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा और उसी प्रकार इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें वॉइस के, ठीक है, उसमें वॉइस के मैं 10 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इनको सोल्व करते हैं। एक्स्ट्रा बातें बताता हुआ चलूँगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में और आप 2 सेकंड में आंसर यहाँ पर दे दोगे। ठीक है, 2 सेकंड में बहुत ही ईजी हो जाता है जब आपके सामने ऑप्शन रखे हो। ठीक है, और ये जो PDF है आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो टेलीग्राम से चैनल जो है हमारा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना वहाँ पर। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए, मैं आपको जो सोल्व कराऊंगा वो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके कैसे आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, आप जो भी आपको मतलब जो भी कॉन्सेप्ट आपको सही लगे और जिससे आपको क्वेश्चन को देखते ही आंसर मिल जाए, आप वो तरीका यूज़ कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ही सैड सिस्टर प्लीज़ कुक मी समथिंग नाइस टुडे। तो उसने कहा, सिस्टर प्लीज़ कृपया मेरे लिए कुछ बनाइए, अच्छा सा बनाइए आज। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर किसी सेंटेंस में प्लीज़ या ऑर्डर, प्लीज़ है, ऑर्डर है, कमांड है, प्लीज़ ऑर्डर कमांड, ठीक है, इस तरह के वर्ड अगर आ जाए, प्लीज़ ऑर्डर कमांड, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस या प्रपोजल या सजेशन, इस तरह के अगर आपको वर्ड मिले तो आपको पता होना चाहिए ये कैसे सेंटेंस होते हैं, हमारे इम्पेरेटिव। ठीक है, ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और इम्पेरेटिव सेंटेंस 2 तरह से बन सकते हैं, एक इनमें ये वर्ड आपको दिख जाएंगे, दूसरा होता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला उसमें आपको प्लीज़, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ये वर्ड मिल जाएंगे। दूसरा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, जैसे मैं कहता हूँ, गौरव सेड टू मी ओपन द डोर। ये जो मैंने लिखा ओपन द डोर, तो ये कैसा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किस तरह के जो होते हैं, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस किन सेंटेंस को कहा जाता है, इतनी बात पता होनी चाहिए आपको। अब इनको सोल्व कैसे करेंगे, अगर सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हमें उसमें इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं और ये जो 2 है ये आता है कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर। ठीक है, ये जो 2 है कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर 2 का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताई दी कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या यूज़ करते हैं, 2 का। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। ही सैड सिस्टर प्लीज़ कुक मी समथिंग नाइस टुडे। चलिए देखिए, ही सैड यानी उसने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ का मतलब रिक्वेस्ट की। पहले देखते हैं, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, यहाँ तक ठीक है, ही उसने रिक्वेस्ट की अपनी सिस्टर से टू, मैंने कहा था 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तो 2 आया हुआ है यहाँ पर, टू कुक।
बिल्कुल यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, ये यहाँ तक ठीक है। हिम समथिंग नाइस दैट डे। अब देखिए यहाँ पर कुक भी है और हिम, यहाँ पर क्या था मी को फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा ही है तो हिम आ जाएगा। ये तो आपको चेंज करने ही आते होंगे। मैं यहाँ पर मैंने सेंटेंस को कैसे हमें सोल्व करना है वो मैंने बताया अभी। जो हमारे पर्सन होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, थोड़े जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वो बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आपको इतनी बात समझ में आई। मी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन होता है, तो मी को सब्जेक्ट क्या हमारा ही, तो ही के अकॉर्डिंग हिम आ जाएगा। समथिंग नाइस दैट डे यहाँ पर टुडे था, टुडे को हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में दैट डे में, ठीक है। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। जो चेंजिंग है वर्डों की वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप एक बार बुक से या कहीं से भी आप याद कर लेना, या फिर मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल तो मैंने आपको बताया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे सोल्व करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला। अब देखिए इसको हम ऑप्शन को कैसे हटाएंगे, बाकी के जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ही टोल्ड नहीं आएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस में, टोल्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात इसमें टुडे दिया हुआ है, टुडे का यूज भी हम नहीं करेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। आगे है ही ऑर्डर्ड। देखिए ऑर्डर्ड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लीज का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आगे है आस्क्ड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आस्क्ड का यूज करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं आस्क्ड का प्रयोग, ठीक है। ये इतनी बात आपको पता चली, तो ये भी नहीं होगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने में, लेकिन आपको ये नहीं देखना कि टाइम लग रहा है, मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। ये आपके काम की चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक मिनट, पहला क्वेश्चन हुआ हमारा, दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। रोहन सेड आई विल बी 25 टुमारो। रोहन ने कहा कि वह कल 25 साल का हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है। अब इसमें देखना हमें वर्ब को, शैल बी का यूज किया गया है। सीधा वर्ब पे आपको फोकस करना है। यहाँ से आप एकदम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि शैल को शुड में हम चेंज करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो रोहन का आ जाएगा ही, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आई के अकॉर्डिंग शैल है, क्या ही के अकॉर्डिंग भी शैल होगा? नहीं, ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर विल। चूंकि हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो विल का हो जाएगा वुड, तो वुड हो जाएगा, और बी लगा हुआ है तो वुड बी। आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शन में कहाँ पर लिखा हुआ है वुड। एक तो वुड भी यहाँ पर है, शुड तो कट जाएगा, शैल कट जाएगा, और एक यहाँ पर है वुड भी। अब और देखते हैं थोड़ा सा, तो दो ऑप्शन तो हमारे कट ही गए। अब देखिए यहाँ पर टुमारो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो द फॉलोइंग डे। टुमारो को हम लिखते हैं द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ये। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। देखिए शुड हमने इसलिए नहीं किया, शुड शैल यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग ठीक था, लेकिन हमें पता है आई चेंज होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा रोहन है, और रोहन के अकॉर्डिंग इसलिए जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा, पर्सन यूज होगा, वो ही का यूज किया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट बनेगा ही, क्योंकि रोहन के अकॉर्डिंग आएगा ही, और ही के साथ हम यूज करते हैं विल का। चूंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो यहाँ पर विल को चेंज करते हैं वुड में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें वुड का यूज करना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर ही की जगह वी होता या फिर आई होता, तब हमारा क्या आता, शुड। तो देखिए ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है,
आकांक्षा टोल्ड ईशा व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वियरिंग। आकांक्षा ने ईशा से कहा था व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब क्या कितनी अच्छी ड्रेस है या क्या ड्रेस लग रही है, उसकी तारीफ कर रही है वो, ठीक है। यू आर वियरिंग, यू आर जो उसने पहन रखी है उसकी तारीफ कर रही है कि कितनी अच्छी ड्रेस है। अब देखिए यहाँ पर व्हाट आप देख के ये मत कहने लगना कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, चूंकि यहाँ पर साइन हमारा है किसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता तब हमारा ये था इंटेरोगेटिव बन जाता, लेकिन यहाँ पर हमारा साइन दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी, तो ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो, मतलब सेंटेंस में इस तरह से आपको साइन मिले ये वाला एक्सक्लेमेटरी, तो आपको क्या करना है, वो सेंटेंस क्या है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पहली बात कि सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं। दूसरी बात, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह, एक मिनट, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह किसका यूज करते हैं, दैट का, ठीक है। किसका यूज करते हैं, दैट का। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट का। और जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, ठीक है, एक्सक्लेम्ड का यूज करते हैं। और अगर सेंटेंस में खुशी का भाव या फिर दुख का भाव इस तरह से हमें मिले तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद शोरो, इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में हमें ना तो खुशी का भाव है ना ही दुख का, केवल यहाँ पर तारीफ की गई है, तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर शोरो का हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन, आकांक्षा एक्सक्लेम्ड दैट, यहाँ तक ठीक है। ईसा वॉज, दूसरी बात है यहाँ पर है आर वियरिंग, यानी आर वियरिंग का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। ईसा वॉज वियरिंग ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस टेंस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है देखिए, ईसा इज वियरिंग, इज तो आएगा नहीं है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इनडायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में थोड़ी बनाएंगे, हट जाएगा ये। आगे देखते हैं, अगला है इज यहाँ पर कट जाएगा। और एक यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नीचे, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, ये जो नीचे ऑप्शन दिया गया है इसमें वॉज ए ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर भी कंटिन्यूअस का यूज नहीं किया गया है, ओके। अब देखिए इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर वोट की जगह आप देखिए वोट को यहाँ पर जो लिखा गया है ए ब्यूटीफुल ड्रेस, तो यहाँ पर कभी कभी आपको ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो वो वोट या हाउ, एक वर्ड होता है हाउ, तो दो से ही बनते हैं, मतलब WH फैमिली के दो वर्ड है, एक तो वोट और एक हाउ, इन दो से ही आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। अगर मैं WH फैमिली की बात करूँ, बाकी तो किसी भी तरह से भी बन सकते हैं, वाओ, शोरो, आहा, इस तरह से यूज़ हो सकते हैं वर्ड, ठीक है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना, तो इनकी जगह हम कभी कभी वेरी का यूज़ भी कर लेते हैं, ठीक है। ये भी ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, ही आस्क्ड इज द चेयरमैन कमिंग टू द मीटिंग। ये कैसा सेंटेंस हमारा, इंटेरोगेटिव। अभी मैंने कुछ बातें बताई थी इंटेरोगेटिव के बारे में, सॉरी इंटेरोगेटिव के बारे में नहीं बताया था। अब यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव के बारे में जानेंगे। देखिए इंटेरोगेटिव, एक तो स्टार्टिंग में वर्ब का यूज़ कर सकते हैं तब बनते हैं इंटेरोगेटिव, या फिर दूसरा WH फैमिली से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तब भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। और लास्ट में हमारा इंटेरोगेटिव मार्क यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, शाइन यहाँ पर मिलेगा इंटेरोगेटिव का। अब दूसरी बात आती है, अगर सेंटेंस हमारा वर्ब से स्टार्ट हो इंटेरोगेटिव, तो हम देखिए अगर सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव वर्ब से स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पर इससे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर वॉज वर्ब, इज MR, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कंजंक्शन के रूप में, यानी कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर
तब हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ या फिर वेदर, इफ या फिर वेदर का यूज करते हैं। और अगर हमारा WH फैमिली से बने, ठीक है, अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से बने तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर, कोमा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर किसका यूज करते हैं हम? उसी वर्ड का, WH फैमिली के उसी वर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, वर्ब से बना हुआ है, तो हम इसमें, और दूसरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब में हम आस्क्ड का यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आस्क का यूज करते हैं फिलहाल, तो ये आप कह सकते हो। और अगर पास्ट में तो आस्क्ड, प्रेजेंट में तो आस्क, ये इतनी बात तो आपको पता होगी। अब देखिए यहाँ पर वर्ब से स्टार्ट है, तो कैसे चेंज करेंगे, अब इसको देखते हैं कैसे हम चेंज करेंगे। उसने कहा ही आस्क्ड इज द चेयरमैन कमिंग टू द मीटिंग। अब पहला देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर कमिंग टू द मीट, इज कमिंग, इज प्लस ING फॉर्म का मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। अब यहाँ पर देखना हमें पास्ट कंटिन्यूस। ही आस्क्ड दैट का यूज नहीं होगा, चूंकि मैंने बताया इफ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला गलत। दूसरा देखते हैं, ही आस्क्ड इफ द चेयरमैन विल का यूज नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है, तो ये विल हट जाएगा यहाँ से। ही आस्क्ड इफ द चेयरमैन इज कमिंग, इज नहीं होगा क्योंकि हमें पता है ये पास्ट कंटिन्यूस में बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस में। ही आस्क्ड इफ द चेयरमैन वॉज कमिंग टू द मीटिंग, बिल्कुल सही बात है, इफ भी यूज किया गया है यहाँ पर, और पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस का भी यूज किया गया है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये इतनी देखिए छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, दो चीज़ों से आपका सेंटेंस सोल्व हो गया। एक किस कंजंक्शन का किस कंजंक्शन का यूज़ करना है, दूसरा आपको टेंस को चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, और नॉर्मल जो हमारे पर्सन होते हैं उनको चेंज आपको करना आना चाहिए। ये कुछ चीज़ें होती है इम्पोर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, अगला हमारा सेंटेंस है अंकिता सेड दैट नितिन लव्ड क्रिकेट। ये ऑलरेडी हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में बना हुआ सेंटेंस है। अब यहाँ पर लव्ड क्रिकेट आया हुआ है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका? पास्ट इंडेफिनिट। ओके, पास्ट इंडेफिनिट ये इनडायरेक्ट में है, तो ये डायरेक्ट में किस स्पीच में होगा ये आपको पता होना चाहिए। किस में होगा? प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, हमें पता है कि अगर सेंटेंस हमारा जो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होता है अगर प्रेजेंट में, तभी तो जाके पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। अब हमें देखना है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन से ऑप्शन में है। पहला है हमारा अंकित सेड नितिन लव्स। देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है लेकिन यहाँ पर पास्ट में दी हुई है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। एक चीज़ पास्ट में है, एक प्रेजेंट में, तो गलत हो जाएगा। ये दोनों एक ही सेंटेंस में होनी चाहिए। नेक्स्ट है अंकित सैड नितिन लव्ड, ये तो पास्ट में हो गया, गलत हो जाएगा, गलत हो गया। अंकित सेज नितिन लव्ड, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर प्रेजेंट में है, यहाँ पर पास्ट में है, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारा दोनों चीज़ें एक ही टेंस में यूज़ होनी चाहिए, या तो पास्ट में हो या फिर प्रेजेंट में। चूँकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट ढूंढना है। इसमें देखते हैं अंकित सेज नितिन लव्स क्रिकेट, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भी प्रेजेंट में और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द स्टूडेंट रिस्पेक्टफुल्ली विश्ड दियर टीचर गुड मॉर्निंग। देखिए किसी सेंटेंस में अगर आपको विश्ड, आपको पता होगा किसी सेंटेंस में आपको अगर कुछ शब्द होते हैं विश्ड, प्रे या कर्स, ये होते हैं ऑप्टेटिव। इन सेंटेंस को जो बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, यानी इन शब्द का यूज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जिस सेंटेंस में विश का यूज़ किया गया हो, पहली बात तो देखिए 3 वर्ड होते हैं,
विश, एक होता है प्रे, एक होता है आपका कर्स। क्या होता है? कर्स। प्रे मतलब प्रार्थना करना, विश मतलब कोई इच्छा जाहिर करना, कर्स मतलब किसी के लिए गलत सोचना या उसको एक शाप। कर्स का मतलब होता है किसी को शाप देना, यानी उसके बारे में गलत बोलना या गलत सोचना। ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस में विश का यूज किया गया है तो यहाँ पर कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह, मतलब यहाँ पर किसी भी कंजंक्शन का यूज हम नहीं करते। कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं, केवल यहाँ पर विश्ड, ठीक है, विश्ड का यूज कर लेते हैं। कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। बाकी प्रे और कर्स की जगह यूज होता है। ठीक है, इन दोनों में अगर ये दोनों सेंटेंस है हमारे ये वाले दोनों वर्ड है सेंटेंस में, तब हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कंजंक्शन का यूज नहीं होता और इनके साथ कंजंक्शन आता है दैट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और सेंटेंस आपका सिंपल ही बनता है। प्रे का प्रेड हो जाता है, कर्स का कर्स्ड हो जाता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस। ये ऑलरेडी हमारा दिया गया है विश्ड में, यानी ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। गुड मॉर्निंग टीचर सेड द स्टूडेंट टू देयर टीचर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास एक, सुमन सेड टू पूनम होम वर यू स्पीकिंग टू ओवर द फोन। अब हमें पता है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और WH फैमिली से ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो WH फैमिली से स्टार्ट हुई है। मैंने भी आपको बताया था अगर रिपोर्टेड स्पीच, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली से स्टार्ट हो तो उसी WH फैमिली के वर्ड को हम कंजंक्शन के रूप में यूज़ करते हैं, कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह। ठीक है, और मैंने बताया था कि अगर वर्ब से स्टार्ट हो, भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर वर्ब से स्टार्ट हो तो हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, कोमा, इन्वर्टेड कोमा की जगह। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर पहला है सुमन आस्क्ड पूनम, आस्क्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, होम हमने ये कंजंक्शन के रूप में यूज़ कर लिया। फिर दूसरी बात, जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर शी, यू है, यू को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारे पास है पूनम, तो पूनम के जगह हम पूनम के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पर शी। और हमें पता है, देखिए वर स्पीकिंग का मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को करते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर हैड भी दिया हुआ है, बीन भी, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ओवर द फोन, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। देखिए इस वाले अगर मैं देखता हूँ ऑप्शन को तो हमें यहाँ पर हैज़ दिया हुआ है, कट जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे है, आगे है, एक मिनट, चलिए फिलहाल तो हमारा आंसर ये हो गया। ये यहाँ पर ऑप्शन जो है दूसरे क्वेश्चन के आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, इतना हमारा ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया यहाँ पर। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए ये ऑप्शन थे, आप काट सकते हो। देखिए ये वाले ऑप्शन, यहाँ पर वॉज है, ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पर भी वॉज टॉकिंग है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है। हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए थी, जो कि इन दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा सही था वो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आशीष रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू पास द सॉल्ट। ये यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हमें देना है, क्या रहेगा, तो इसमें हो जाएगा आशीष सैड सिस्टर गिव द सॉल्ट। ऑप्शन गिव क्यों आएगा, यहाँ पर पास की बात चल रही तो गिव आएगा नहीं। नेक्स्ट है, आशीष सैड सिस्टर प्लीज पास द सॉल्ट, बिल्कुल ये हो जाएगा।
रिक्वेस्ट, भाई रिक्वेस्ट यहाँ पर क्यों आया है, ये इनडायरेक्ट वाक्य लिखा हुआ है सेंटेंस, तो यहाँ पर प्लीज़ वगैरह लिखा गया होगा ना, उसने रिक्वेस्ट की होगी, प्लीज़ वर्ड यहाँ पर दिया गया है, देखिए बिल्कुल सही बात है, तभी जाकर यहाँ पर क्या आया, रिक्वेस्ट आया है। यहाँ पर ये सारे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड लास्ट है, नेक्स्ट है सूरज सैड आई एम गोइंग टू विजिट माई ओल्ड फ्रेंड टुमारो। तो सूरज सैड, देखिए इसमें क्या है, ये एम प्लस ING फॉर्म किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ये बनाना पड़ेगा हमें पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस की आपको पता होगा कि वर्ब कैसे यूज करते हैं, पास्ट में वॉज या वर फिर प्लस ING, वॉज वर प्लस ING, ठीक है, इस तरह से हम यूज करते हैं। अब देख लेते हैं, सूरज सैड दैट, आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है सूरज तो ही आ जाएगा, ही वॉज गोइंग टू विजिट हिज ओल्ड फ्रेंड नेक्स्ट डे, तो ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस भी है और टुमारो को नेक्स्ट डे में भी लिखा गया है, यहाँ पर द फॉलोइंग डे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं, देखिए वुड इसमें दिया हुआ है तो बिल्कुल नहीं होगा वुड। और आगे अगर मैं देखता हूँ ऑप्शन, यहाँ पर भी आपको वांटेड दिया हुआ है, नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूस में करना है। यहाँ हमारा ही माइट का तो प्रयोग होगा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन को आप हटा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट है, ठीक है। चलिए, द गर्ल्स सैड वी आर वॉकिंग 8 किलोमीटर ईच डे टू रीच द कैंप साइट। ये जो साइट है ना, इसका मतलब होता है स्थान, और ये स्टेनोग्राफर के, आई थिंक स्टेनोग्राफर या CHSL के एग्जाम में आया था, ठीक है। तो ये भी इस तरह से साइट, ये 3 वर्ड होते हैं कन्फ्यूजन करने वाले, तो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। जो होमोनिम्स होते हैं उसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है क्या आंसर रहेगा। देखिए सिंपल सी बात है, वर्ड वॉकिंग का मतलब है कि ये पास्ट कंटिन्यूस में है, तो हमारा सेंटेंस जो बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में वो बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड बीन प्लस ING फॉर्म। तो यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म में गलत हो जाएगा, यहाँ पर हैड बीन प्लस ING फॉर्म बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, वुड का हम यूज़ नहीं करेंगे, और यहाँ पर वर वॉक्ड है तब भी यूज़ नहीं होगा, तो सिंपल सा है, इजीली आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हैड बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म। तो इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। वीडियो लॉन्ग हो गई है, लेकिन मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गई। और इसी तरह से मैं वॉइस के आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और थोड़ा सा जो है वीडियो रेगुलर नहीं मिल पाती है, थोड़ा बिजी होने की वजह से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।